जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो 68वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स में इससे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक करा चुके हैं। आज ये वीडियो नंबर 2 होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 200 तक इसमें पूरा कराया जाएगा। तो क्वेश्चन 101 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? तो निशी कुमारी और सौरभ सुमन को सम्मानित किया जाएगा। यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 102 है, हाल ही में बिहार विधान परिषद, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ विधान परिषद कहा जा रहा है, विधानसभा नहीं। तो कहा जा रहा है कि विधान परिषद के सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित हुए हैं। हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता में को किस टीम ने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीत लिया गया? तो पटना के द्वारा। बालिका अंडर जो 17 प्रतियोगिता था, इसमें किसका? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी का। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री जो इजराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो ये विष्णुपद मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। कहाँ है? तो ये गया का है। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ जो कहा जा रहा है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 76 स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान 2022 का जो स्वतंत्रता दिवस था, इसमें किस झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो कृषि विभाग की जो झांकी था इसको प्रथम स्थान मिला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? यानी कि किस कलाकार का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया जो पेंटिंग है, तो इसको किसमें? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो किसका है? तो राजीव राज, याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? तो पूर्णिया में किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही यानी कि अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत ग्रामीणों जिलों के प्रदर्शन की रिपोर्ट जारी किया है। किसका? तो जिला का जो प्रदर्शन है इसका रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर आया है? तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो बक्सर इसमें प्रथम स्थान पर आया है। किसके द्वारा जारी किया गया था? ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही यानी कि कब से? तो अप्रैल से जुलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? नटखट साइंस लैब कहाँ खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया है। ये छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 111 है, बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, कहाँ? तो मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा। यानी कि कहाँ कहाँ? तो मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कतर में और दुबई में कपड़े का क्या किया जाएगा? तो निर्यात किया जाएगा। तो चनपटिया मॉडल किस राज्य जिला का है? तो पूर्वी चंपारण का। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है? तो कितना देने की घोषणा किया गया है? तो 5 डिसमिल। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? यानी कि हाल ही में इधर किसको मिला है? तो मिथिला मखाना को दिया गया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? यानी कि सहजन की खेती के लिए प्रति एकड़ पर कितना अनुदान दिया जाएगा? तो 50,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? तो बिहार नगर पालिका जो संशोधन अध्यादेश था ये 2022 के तहत, इसके तहत ही क्या हुआ कि 17 जो नगर निगम था इसमें चुनाव हुआ। तो मेयर और उप मेयर कौन बने, इसका भी वीडियो हम डाल चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जैसे कि याद रखिएगा पटना का मेयर कौन है, मुजफ्फरपुर, कुछ जो इंपॉर्टेंट जिला है उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सके कि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। किस राज्य खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है?
तो ये किसके द्वारा जीता गया? तो भूषण कुमार महतो के द्वारा ये जीता गया। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अरुण अग्रवाल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो समाज सुधार अभियान का शुरुआत किया गया है। किसे? तो बाल विवाह तथा दहेज प्रथा के समाप्त करने के उद्देश्य से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये बिहार के द्वारा किया गया। किसका? तो डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी करेगा बिहार। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत की पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? यहाँ पहली बार इस पर ध्यान दीजिए। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? किस स्थान को दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो नालंदा को दिया गया है। नालंदा जो जिला है, जिला के बारे में कहा जा रहा है, तो इसमें राजगीर हो जाएगा। मेजबानी किस स्थान को? तो नालंदा को। हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया जा सकता है? तो रोहतास में। इम्पोर्टेंट है। बिहार के किस स्थान पर IT सिटी विकसित किया जाएगा? तो IT सिटी कहाँ विकसित किया जाएगा? तो राजगीर में ये विकसित किया जाएगा। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? तो कितना का चयन हुआ है? तो 6 छात्रों का इसमें चयन हुआ है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? तो ऋतिक आनंद को किया गया है। हाल ही में केंद्र राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह बिहार के किस स्थान पर है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 2500 साल पुरानी जो है साइक्लोपियन वॉल, ये कहाँ का है? तो इसमें राजगीर हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये सीतामढ़ी में है। हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये CM नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। किस मैथिली फिल्म कान फिल्म महोत्सव में शामिल किया गया था? किस मैथिली फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? क्वेश्चन यहाँ ये होना चाहिए। तो धुन को शामिल किया गया था। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो ये कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये जो होगा बिहटा में भी होगा, फतुहा में भी होगा, रक्सौल में भी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आई पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, क्या पुस्तक का नाम है? तो लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा, यानी कि दोनों है। तो उपयुक्त दोनों है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 131 है, हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मा की स्थापना की गई है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये बक्सर में किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बक्सर हो जाएगा। किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? तो भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक ये कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। स्वयं सहायता समूह के टाइप का ही ये है। इसमें क्या है ना कि कोई ऑफिस वगैरह कुछ बिल्डिंग विल्डिंग में नहीं होता है। ये इसका एक साप्ताहिक मीटिंग होता है। इसमें से कुछ सदस्य हैं आते हैं और सप्ताह में एक दिन एक निश्चित स्थान पर क्या होता है ना कि अपना पैसा जमा करते हैं और इस पर ब्याज भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? ये किसका था? तो मैथिली के थे। रविंद्रनाथ ठाकुर, याद रखिएगा, प्रसिद्ध लेखक और गीतकार। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। इस अवसर पर बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो कौन सा? तो बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किस में किया जा रहा है?
तो वैशाली। किस जिला में? तो वैशाली में किया जा रहा है क्या? तो बुद्ध दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है, तो वैशाली में। हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? तो किसका चयन इसमें किया गया है? तो पटना वीमेंस कॉलेज का चयन किया गया है। क्वेश्चन एक बार और देखिए, किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, किसमें? तो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है, तो पटना वीमेंस कॉलेज को इसमें चयनित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137 है, बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पर? तो ये पुनपुन नदी में, पुनपुन नदी दिया गया है, ये गया पुनपुन, यहाँ ये बोध गया होना चाहिए, तो गया होना चाहिए, तो ये पुनपुन नदी दे दिया गया है, ये पुनपुन, ये फतुआ के पास। तो अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गया राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे में इसमें पुनपुन जो दिया गया है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्गम होता है कहाँ होता है? तो छोटा नागपुर के पठार से होता है, और ये झारखंड किसमें? तो झारखंड प्लस बिहार, इसके बीच की सीमा बनाता है, ठीक है। और ये कहाँ? तो ये औरंगाबाद, गया, और वहाँ से होते हुए ये पटना के फतुआ में गंगा में जाकर के मिल जाती है। बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, मतलब कि कहाँ? तो नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो ये नीमा गांव पूछा जा रहा है कहाँ है? तो बिहार में फिल्म सिटी, राजगीर में इसका निर्माण किया जा रहा है। 17 अगस्त को दशरथ माझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? तो दशरथ माझी का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? बिहार के किस जिला में? तो गया में किया गया। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की ही घोषणा की गई थी? तो किस पुस्तक की घोषणा किया गया था? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर का। हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की ओर से बिहार का कौन सा स्थान है? तो बड़े राज्यों में जो बिहार का स्थान है ये नीचे से दूसरा है। ओवरऑल इसमें अगर टॉप देखा जाए तो इसमें जो केरला है ये टॉप पर है। कौन सा? तो केरला इसमें टॉप पर है। और काफ़ी जो प्रदर्शन में जो पिछले वर्ष के तुलना में जो सुधार हुआ है, इसमें उत्तर प्रदेश में इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। तो सुधार में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। और ये कैमा था? तो ये चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक था, जो कब के लिए? तो 2019-20 का इसमें डाटा दिया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? तो किस जिला में? तो ये दरभंगा में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें कितना स्थान मिला है? तो 25वां स्थान मिला है। किसको? तो पटना विश्वविद्यालय को। बिहार में बनी नई सरकार की कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो जो नया सरकार बना उसमें कितना मंत्री के द्वारा शपथ लिया गया? तो 31 मंत्री। हालांकि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? किसके लिए? तो जल जीवन हरियाली अभियान के लिए। तो 15,300 या 12,563 या 16,325, 13,688, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये कितना हो जाएगा? तो 12,563 करोड़ रुपया। किसके लिए? तो जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए। राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो बता चुके थे कि बिहार देश का कौन सा राज्य बना है, तो ये पहला राज्य बन गया है। बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो किस जिले में? तो ये सुपौल जिले में। हालांकि इस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री वर्तमान में कौन है? तो मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान पर, यानी कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किए हैं? तो रक्सौल में किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा? तो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। एक बार और देखिए, इस क्वेश्चन को हो सके कि पूछा जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि रक्सौल में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा। नाम क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा जा सकता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 149 है, स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2022
सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस खिलाड़ी को किया गया? तो प्रमोद भगत को किया गया। ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, किस जिला के? तो वैशाली से संबंध है इनका। क्वेश्चन नंबर 150 है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्या कहा जा रहा है कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है? तब ब्रजकिशोर शर्मा को किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? तो किस जिला में? तो जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में बिहार सरकार के द्वारा कितना परसेंट? तो 33%। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? किस अवसर पर? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो 26 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर? तो किस में किया जाएगा? क्या? तो नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो एम्स पटना में किया जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनैना सिंह को किया गया है। सुनैना सिंह कौन है? आप लोग सर्च कीजिए गूगल पर, आप लोग को बता चुके हैं। पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर माँ गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? 101 मीटर, कहीं कहीं 101 फीट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, ये 101 मीटर या 101 फीट, क्या इसमें डाउट है। अगर राइट, अगर 101 मीटर भी हो सकता है और फीट भी हो सकता है, तो इस पर कहीं कहीं 101 फीट में मिलता है, तो कहीं कहीं मीटर में मिला है। तो यहाँ देखिए, तो ये कहाँ किया जाएगा? ये कितना है इस पर छोड़िए, तो ये कहाँ? तो ये सबलपुर में। किस राज्य का नया मुख्य सचिव है? बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे यहाँ कहा रहा है? बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे किया गया है नियुक्त? तो आमिर सुबहानी जी को किया गया है। बिहार के किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो अनीता गुप्ता जी को किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? यानी किस जिला में किया गया है? तो ये औरंगाबाद में किया गया है। ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए और रिसर्च अनुसंधान जो कंपनी है एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो औरंगाबाद जिले में हुआ है। हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायोनॉमिकल थ्योरम को सुलझाया है? तो किसके द्वारा सुलझाया गया? तो प्रोफेसर RNC के द्वारा सुलझाया गया। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बिहार इन्वेस्टर्स मीट का जो आयोजन किया गया था, ये दिल्ली में किया गया था। पटना मत कर दीजिएगा, ये दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के प्रगति मैदान में, यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वें संस्करण में बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया है? तो स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। किसे? बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का इलेक्ट्रिक वाहनों में, अगर पंजीकृत वाहनों में स्थान पूछा जाए तो बिहार का देश में चौथा स्थान है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ओवरऑल रैंकिंग में 17वां स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोई हुई मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये बोध गया में किया जा रहा है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? तो कितने को किया गया? तो 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो किसका चयन हुआ है? तो विभा रानी का चयन हुआ है। हाल ही में बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन, ये कहाँ?
तो ये कैमूर जिला में किया गया। बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो ये कहाँ मिला? जहानाबाद जिला में मिला है। क्वेश्चन नंबर 170 है, बिहार हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दे दिया गया है। किसे? तो सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को। इसके तहत कितना रुपया खर्च किया जाएगा? तो 300 करोड़ रुपया इसके तहत खर्च किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी के से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे डीआरडीओ ने भी क्या कर दिया है? तो सर्टिफाइड किया है। ये किसके द्वारा? तो अभिजीत कुमार के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? राज्य के मतलब कि जो भी सार्वजनिक गाड़ी होगा उसमें सुरक्षा के लिए इमरजेंसी बटन अनिवार्य कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहला स्थान पर है? तो पटना जंक्शन इसमें पूर्व मध्य रेलवे का जो है स्टेशन इसमें कमाई करने में प्रथम स्थान पर है। कौन? तो पटना जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का देश में दूसरा स्थान है। लेकिन आप लोग सर्च कीजिए कि प्रथम स्थान किसका है, कौन से राज्य का है। ठीक है। हाल ही में बिहार के रामपुर चौरस थाना को देश में 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये किस जिला में स्थित है? तो अरवल जिला में स्थित है। रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में हुई राज्य की पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य के पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो 202 प्रजाति पाई गई है। सर्वाधिक जो 80 जो प्रजातियां है ये जलीय जीव है। बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? किसे शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो नीरा को किया गया है। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया जा रहा है? तो म्यूजियम परिसर जो पटना है, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो यह पटना में किया गया है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पूछा जा रहा है कि नीतीश सीएम प्रथम बार किस वर्ष बने थे? तो ये 2000 में बने थे। हाल ही में घोषणा अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो स्कूली छात्र छात्राओं को ही क्या किया जाएगा? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया? तो वैशाली महोत्सव का जो आयोजन किया गया कब? तो 14 से 16 अप्रैल 2022 तक। हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। कौन? तो हेमन ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 12 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है 15वां स्थान है। हाल ही में बिहार के CFMS प्रणाली F होगा यहाँ, CFMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। CFMS का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट आंसर ए हो जाएगा। किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो पेप्सिको कंपनी के सहयोग से। ठीक है। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दरभंगा जिला को। हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो कितने किया गया है? तो 4 किया गया है। बिहार के चीनी मिलों को किस राज्य का मॉडल लागू हो गया? यानी कि बिहार में जो चीनी मिल है इसमें किस राज्य का मॉडल यहाँ लागू किया जाएगा? तो महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो 10 लाख का सीड फंड दिया जाएगा। भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है?
तो किसका? तो शमशाद अशरफ का चयन किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीएम साइंस कॉलेज ये कहाँ है? तो ये दरभंगा में है। इसका इसमें क्या हुआ है कि चयन किया गया है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? बिहार का पहला है ये ट्रैफिक पार्क, तो ये पटना में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेम लुक की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने का घोषणा किया गया है? तो कितना प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा? तो 90% तक इस पर अनुदान दिया जाएगा बुनकरों को। किस पर? तो फ्रेम लुक की खरीद पर। किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? कब तक रखा गया है? तो 2022 तक रखा गया है। छपने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISFR 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण प्रतिशत, यहाँ वन आवरण प्रतिशत पूछा जा रहा है, कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर, इसे बता चुके थे। ये भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है? तो 7.84% है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ अगर पूछा जाए कि वृक्ष आवरण कितना है, तो वृक्ष आवरण जो है 2, 3, 4, 1 बताए थे ना कितना है, ये टोटल कितना हो जाएगा? तो 2.48% है भौगोलिक क्षेत्रफल का। ये सब डाटा याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाएगा क्वेश्चन ये सब। पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिले में मुख्यालय खोला गया था? तो ये कहाँ मुख्यालय खोला गया था? तो ये पूर्णिया जिले में खोला गया था। हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो NIT पटना को दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था? ये कब से कब तक किया गया था? तो 25 से 30 जुलाई 2022 तक ये किया गया था। किसका? तो बिजली महोत्सव का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, ठीक है, 38वें जिले में किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुका है। 300 क्वेश्चन और इसमें करा देंगे, ठीक है, क्योंकि 500 क्वेश्चन काफ़ी इनफ है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये जनवरी का लेकिन वहाँ से कम क्वेश्चन चांस है कि पूछा जाए, दिसंबर माह तक कहीं पूछा जाएगा। तो ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।